अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम चीज़ें बनाने वाले हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ठंडा ठार किस्म का लंच तैयार करेंगे। बनाएंगे मज़ेदार आलू का बेसन वाला पराठा, टमाटर की बहुत ही मज़ेदार किस्म की चटनी, और जी आ जाएगा ज़ीरे वाला ठंडा ठार रायता और नमकीन ठंडी ठंडी लस्सी। अगर आप भी मेरी तरह कुछ हल्का फुल्का और मज़ेदार सा खाना चाहते हैं, सालन से बोर हो चुके हैं, मटन चिकन बनाना नहीं चाहते, तो फिर आज का मज़ेदार किस्म का जो लंच हम तैयार कर रहे हैं ये आपने मिस नहीं करना है। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, पसंद आए समझ आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेसन के आलू वाले पराठे बनाएंगे। उसके लिए 1 कप गंदम का आटा जाएगा, 1 कप बेसन का आटा हम इसमें डालेंगे, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से देख लीजिएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। 2 टेबल स्पून दही, जो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी, ये वही दही है, घर का दही हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जाएंगी आटे में। 1 गिलास मैंने पानी का लिया है, देखते हैं कितना पानी यूज़ होता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, आटे को मिक्स करते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। ठीक है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। बहुत ज़्यादा नरम होगा तो फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नरम होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ये देखें, ये आटा हमारा तैयार हो गया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ आटा हमारा कितना नरम है। ये इतना नरम होना चाहिए, बस इतना ही हमें चाहिए। और अब मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल डालूँगी और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आप किसी भी प्लेट से, कपड़े से, जिससे चाहे आप इसको बस कवर कर दें। पानी में आपको दिखा देती हूँ, इतना पानी यूज़ हुआ है, तकरीबन 1 कप जितना पानी यूज़ हुआ है। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। यहाँ पे हम आलूओं का मसाला तैयार करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू हैं जिसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा। धनिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी मसाला रखना है तो आप 3 हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारा मसाला जाएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालूंगी, ये भी आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का आलू का मसाला जो है तैयार हो गया है। इसको साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हम तैयार करेंगे टमाटर की चटनी। चटनी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया है, 1 हरी मिर्च है और इसके अलावा 6 मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे मिक्सर में। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी ये चटनी बनती है और बेसन की रोटी के साथ तो ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। हाफ़ टी स्पून इसके अलावा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और ये इमली का रस है। थोड़ी सी इमली मैंने पानी में डाल के उसको भिगो के रख दिया था। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस हमने इतना डालना है जितनी आपको चटनी गाढ़ी चाहिए। मैंने भी थोड़ा सा डाला है। इसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारी टमाटर की चटनी तैयार है। अब ये आप पर है कि आपने चटनी को कितना गाढ़ा रखना है, उस हिसाब से आपने इमली का रस इसमें डालना है। तो ये टमाटर की चटनी तैयार हो गई है, इसको साइड पे रखेंगे। अब आ जाते हैं बेसन के आलू वाले पराठे पे। ठीक है, इसको हमने कवर करके रखा था 10 मिनट के लिए। ये सेट हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। इसको एक दफ़ा फिर आप गूंद लें ताकि ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाए। ठीक है, आखिर में भी आपने इसको थोड़ा सा गूंदना है। आटा जितना नरम और स्मूथ होगा उतने अच्छे आपके पराठे तैयार होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके पोर्शन बना लेने हैं कि हमने पराठे कितने बनाने हैं। मैं तकरीबन 4 पराठे बनाऊंगी।
क्योंकि मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ। अगर आपने छोटे साइज़ के बनाने हैं तो आपके 5 भी आराम से बन जाएंगे। ठीक है, हमने इसका पेड़ा तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार करने हैं। तकरीबन 4 पेड़े हमारे पास बनकर आए हैं। आप 5 भी बना सकते हैं, वो आप पर है कि आपने रोटी का साइज़ क्या रखना है। सरफेस पे सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ, आप खुश्का भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी हो। हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा हम इसको फैला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी आलू की स्टफिंग करेंगे। जैसे आलू वाला पराठा बनता है तो सेम वैसे ही हम बेसन का आलू वाला पराठा बनाएंगे। मैंने छोटी सी आलू की टिक्की बनाई है ताकि ये जो आलू का मसाला है वो इधर उधर मूव ना हो। तो ये ज़रा आसान तरीका है, तो मैंने इस तरह से आलू की छोटी सी टिक्की बना के बीच में रखी है। उसके बाद इस तरह से हम उंगलियों की मदद से इसको इकट्ठा करते जाएंगे और ये एक पोटली की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। और इसको मूव करके इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे। ये हो गया। और अब हमने थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा दबा के थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और उसके बाद बेलन को हल्का सा मैं ऑयल लगा लूँगी ताकि जब हम रोटी बेलें तो ये जो आटा है हमारे बेलन के साथ चिपके नहीं। और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पतली होगी तो ये अकड़ जाएगी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने ध्यान में रखनी है। तो ये देखें, रोटी को हमने बेल लिया है और बस इसको उठा के हमने पैन में डालना है। पैन को पहले से गर्म करना है, पैन गर्म होना चाहिए। और उसके बाद आँच को मीडियम करेंगे, बहुत तेज़ आँच पे हमने इसको नहीं पकाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑयल और 1 से 2 मिनट तक हमने एक साइड पे इसको पकने देना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट ये नीचे से अच्छी सी पक जाए। आंच तेज़ ना हो, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। और एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद हमने साइड चेंज करनी है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मीडियम आंच पे पकाएं ताकि ये अंदर तक अच्छा सा पक जाए। आंच तेज़ होगी तो ये ऊपर से जल्दी कलर आ जाएगा और रोटी अकड़ जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। जो बेसन की रोटी होती है अच्छी नरम होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें डाला है और इसको हम दूसरी साइड पे भी पकने देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम दोनों साइडों पे इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगी, अभी मज़ीद थोड़ा सा और कलर आने दूँगी। ठीक है जी, ये हम दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये कलर आना चाहिए। बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त हमारा आलू का बेसन वाला पराठा जी। ये देखें, मैं दूसरी साइड पे भी आप कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आ गया है। अब हमने इसको बस उतार लेना है। ये हो गया है, इसको निकाल लेंगे। ये मज़ेदार हमारा बेसन आलू का पराठा तैयार है। और इसी तरीके से हमने सारे पराठे जो हैं वो तैयार करने हैं। ये हमारा आखिरी पराठा भी बनकर आ गया है। ये देखें जी, कितने मज़ेदार हमारे आलू के बेसन वाले पराठे तैयार हुए हैं। ठीक है जी, ये पराठे हमारे पास तैयार होकर आ गए हैं। इसका काम ख़त्म हो गया है। अब आ जाते हैं नमकीन लस्सी पे। ठीक है, नमकीन लस्सी के लिए तकरीबन 1.5 कप जितना मेरे पास होममेड दही है, जो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, जमाना सिखाया था, वो भी बग़ैर दही के। बहुत ही बेहतरीन ये दही जमता है, आप ट्राई कीजिएगा। तो ये सारा दही हम डालेंगे मिक्सर में। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी 1 कप पानी, हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमकीन लस्सी है तो हम नमक डालेंगे। और खूब सारी इसमें डालेंगे बर्फ़, ताकि ये बहुत अच्छी ठंडी ठंडी बने, तभी मज़ा आएगा। और इसको हमने बस ब्लेंड कर देना है। ये हो गया। और ये जी पराठे आ गए और ये हमारे टमाटर की चटनी भी आ गई। और ये प्लेन ठंडा दही का रायता, प्लेन होना चाहिए तभी मज़ा आएगा। और इसके अलावा ये जी ठंडी ठंडी हमारी नमकीन लस्सी। हमारे घर में नमकीन लस्सी बनती है और बहुत ही मज़े की लगती है आलू के पराठे के साथ या फिर बेसन के पराठे के साथ। अगर आपके घर में नमकीन लस्सी नहीं बनती तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा बेसन की रोटी के साथ, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो ये देखें जी, अब थोड़ा सा मैं आपके सामने टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि कितना मज़ेदार ये आज का खाना तैयार हुआ है। बेसन की रोटी, टमाटर की चटनी और जी ये नमकीन ठंडी लस्सी। बहुत ही बेहतरीन हल्का फुल्का दोपहर का खाना। कभी सालन खाने का दिल ना चाहे तो इस तरह से आप भी बनाएं जैसे आज मैंने बनाया है। और ये जी रायता, प्लेन रायता है लेकिन ठंडा है तभी मज़ा आएगा। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। तो बनाइएगा ज़रूर, सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार लंच है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना।